क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं, हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले, चीजें डरावनी होने वाली है। कहानी का नाम है आखिरी रैगिंग। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बचपन से ही मुझे अंधेरे से बहुत घबराहट होती है और मैं कभी अकेले रहा ही नहीं, पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं जिंदगी में भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये जब कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मेरी पहली रात थी अपने हॉस्टल में। आज पहली रात थी। मैंने कॉलेज में सुना तो था कि हॉस्टल में रैगिंग होती है और आज अपनी आंखों से देख भी रहा था। हमें हॉस्टल के जो सीनियर लोग थे वो सभी को कुछ न कुछ कह रहे थे और बाद में सीनियर लोगों ने सभी जूनियर को जब हल्के में छोड़ रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी अब कुछ ऐसा ही हल्का सा काम देकर छोड़ देंगे और मैं भी बचाऊंगा। लेकिन जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जब मेरी बारी आई तो उनमें से भी सबसे कठोर सीनियर की बारी आई मेरी रैगिंग के समय, और उसने मुझे वही कहा जिसका मुझे डर था। उसने कहा, हॉस्टल के सामने वाले जंगल में जो कटहल का पेड़ है वहाँ से तुम्हें 4 कटहल तोड़कर लाने हैं। सब जानते थे हॉस्टल के सामने वाला जंगल कितना खतरनाक है। उस जंगल को देहरादून का सबसे भयानक जंगल भी कह सकते हैं। मुझे उस अंधेरे में हॉस्टल पे कॉलेज का ग्राउंड और फिर सड़क पार करके जंगल के अंदर जाना था और फिर मुझे उस जंगल के अंदर से 4 कटहल तोड़कर लाने थे। लेकिन ये बात तो तय थी, चाहे मुझे जितना भी डर लगता हो अंधेरे से, लेकिन जो चीज मैंने ठान ली तो बस ठान ली, फिर उसे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसके बाद मैं जैसे ही जाने को तैयार हुआ तब मुझे सीनियर के अलावा सब लोग रोक रहे थे और सभी जूनियर और हॉस्टल के स्टूडेंट कह रहे थे वह जंगल बहुत खतरनाक है, उस जंगल में जाना ठीक नहीं है, तुम इन लोगों की कंप्लेंट कर दो। लेकिन उस जंगल में जाना ठीक नहीं है इतनी रात को, क्योंकि वहाँ जो जाता है उसका जिंदा आना भी मुश्किल ही होता है। वो सभी स्टूडेंट इस तरह की बातें कर रहे थे। तब मैंने भी कहा अब मैं जरूर जाऊंगा और कटहल भी लेकर आऊंगा। जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था वैसे वैसे मैं यही सोच रहा था कि इस मनुष्य घड़ी में इन राक्षसों से पाला पड़ गया मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था वैसे वैसे अब रोशनी और लोगों की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी और उसके बाद मैं सड़क पार करके थोड़ी ही देर में जंगल की तरफ चला आया। जंगल बहुत बड़ा था। रोड के उस तरफ कॉलेज और हॉस्टल था तो दूसरी तरफ बस जंगल ही जंगल। अब मैं यही देख रहा था कि इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तभी मेरी नजर सामने एक पतले से रास्ते पर पड़ी जो उस भयानक और से बड़े जंगल के अंदर को जा रहा था। उसके बाद मैं उस रास्ते से होते हुए जंगल के अंदर को जाने लगा और चलते चलते मैं बस यही सोच रहा था पता नहीं अब कितनी दूर होगा वो कटहल का पेड़। रात को कभी भी पेड़ में से कोई चीज तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन इन राक्षस सीनियरों की वजह से अब मुझे यह काम करना पड़ रहा था। मैं जंगल के अंदर जा ही रहा था और ये भयानक जंगल घनघोर अंधेरा और ऊपर से बरसात का मौसम था और अजीब तरह की आवाजें भी आ रही थी। पूरे जंगल से झिंगुर और मेंढक की आवाज तो आ ही रही थी, पता नहीं कौन कौन और किस किस किस्म के जीवों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जंगल में हर जगह बरसात का पानी भरा हुआ था, मानो जहाँ पैर रखो वही कीचड़ हो। खैर मैंने भी ये सोचा था कि कटहल तोड़कर ही वापस जाऊंगा। अब सच बताऊं तो उस घनघोर अंधेरे और खतरनाक जंगल में डर तो बहुत लग रहा था, इसलिए मैंने अपने कदम तेजी तेजी बढ़ाना शुरू करे। मैं तेज तेज चल रहा था, इसलिए कभी कभी जंगल में भरे पानी में भी पैर पड़ जा रहा था और किसी गड्ढे में पैर जैसे ही जाता तो ऐसा लगता जैसे कोई अंदर ही न खींच ले, क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था। इसलिए मैं तेजी से चल ही रहा था। तभी ऐसा लगा कोई बड़ी तेजी से मेरे आगे से भागकर निकल गया हो। मैंने टॉर्च मारी तो वहाँ 2 जंगली कुत्ते थे। उसके बाद मैंने एक राहत की सांस ली और मैं यही सोचते हुए जंगल की ओर अंदर जा रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ था ये कटहल का पेड़। तभी मेरे पैर में कुछ फंस गया और मैं बड़ी तेज से नीचे गिरा और नीचे गिरते ही मेरा मुंह गड्ढे में भरे पानी में चला गया।
मैंने अपने आप को संभालते हुए ऊपर उठने की कोशिश करी तो मैंने देखा मेरे पैर में कोई चीज फंस रखा है और मेरे पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ी जोर से काट रहा है। और जैसे ही मैंने अपने फोन की टॉर्च उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पैरों में एक सांप लिपटा हुआ था। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, मैं कैसे बचता बस यही सोच रहा था। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक झटके में अपने हाथ से सांप को हटा दिया, लेकिन उस सांप ने मेरे पैरों में काट लिया था। मैंने एक झटके में अपने हाथ से सांप को हटा दिया, लेकिन उस सांप ने मेरे पैरों में काट लिया था। पता नहीं ये सांप जहरीला था या कैसा। अब मेरा मन भी कर रहा था कि मैं वापस भाग जाऊं, मुझे नहीं ले जाना कटहल वटल, लेकिन मैं भी जिद्दी तो था। मैंने फिर अपने आप को कहा चाहे आज इस जंगल में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, हार नहीं मानूंगा। मेरे पैर में दर्द भी बहुत हो रहा था क्योंकि सांप ने काट रखा था, लेकिन फिर भी मैं जंगल के अंदर की ओर चला। मैंने टॉर्च जला रखी थी और तभी मुझे वह चीज मिल चुकी थी जो मैं ढूंढ रहा था। मैंने देखा मुझसे थोड़ी ही दूर पर एक कटहल का पेड़ है और इसमें कटहल भी बहुत लगे हुए थे, लेकिन कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता, बिना चढ़े उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। पेड़ भी बहुत ऊंचा था, तो मैंने टॉर्च नीचे रखी और एक हाथ में पाटल लेकर चढ़ गया। थोड़ा ऊपर तक ही चढ़ा और वही मुझे 2 कटहल मिल गए। मैंने उन 2 कटहल को पेड़ से काटा और उन्हें नीचे जमीन पर गिरा दिया और थोड़ा और ऊपर चढ़ा और फिर मैंने 2 कटहल और काट कर उन्हें भी नीचे गिराया दिया। मैंने अब 4 कटहल तोड़ लिए थे, इसलिए मैं फिर तुरंत नीचे उतर आया, लेकिन मेरा मन ये सोचकर घबरा रहा था कि जितना झोल करके मैं इस जंगल में आया हूँ, अभी उतना ही झोल करे कि यहाँ से बाहर निकलना है। मैंने 4 कटहल को एक बोरी में रखना शुरू करा। मैं कटहल बोरी में रखी रहा था और यही सोच रहा था बस जल्दी से निकल जाऊं इस जंगल से बाहर। मैंने 4 कटहल को बोरी में रखा और उठाने ही वाला था, तभी मैंने नीचे देखा तो मानो मेरी जान तो हलक में ही अटक गई हो, लेकिन मैं बोरी उठाकर वहाँ से तुरंत दौड़ा। मैं अभी जरा सा ही आगे गया होगा तभी मुझे याद आया कि मैं हड़बड़ी के चक्कर में मैं अपनी टॉर्च तो वही छोड़ आया हूँ। मैंने याव देखा ना था, मैं तुरंत पीछे की और भागा अपनी टॉर्च लेने, और मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और टॉर्च लेकर तुरंत जंगल से बाहर को भागने लगा। लेकिन तभी मैंने टॉर्च की रोशनी में जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरी रगों में चलता हुआ खून मानो थम सा गया हो। लेकिन मैंने भी कहा जिंदा तो बचना है, इसलिए एक ही हाथ में टॉर्च और पाटल और दूसरे हाथ के सहारे कंधे पर कटहल की बोरी लेकर अपनी पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भागना शुरू कर दिया। जंगल में मेंढक, झिंगुर, कुत्ते और न जाने कौन कौन से जानवरों की आवाज भयानक भयानक किस्म से होती रही, लेकिन मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पूरी जान लगाकर मैं भागता रहा। भागते भागते मैंने देखा मैं जंगल से अब बाहर सड़क पर निकल आया हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन मैं सीधा हॉस्टल जाकर रुका का और वहां जाकर सीनियर को ढूंढकर उसके सामने कटहल की बोरी पटकी और उसको पूरी बात बताई जिस सीनियर ने मुझे जंगल में भेजा था। उसने पूरी बात सुनी और मुझसे कहा बेटा किस गांव के हो? जिगरा तो बहुत है तुम में। उसकी बात सुनकर मैंने कहा जिगरा तो है क्योंकि हम बाराबंकी जिले के हैं। मेरी बात सुनकर उसने कहा बाराबंकी? यार पहले क्यों नहीं बताया, हम भी तो वहीं के हैं। फिर सीनियर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसको जवाब देते हुए कहा सूर्य प्रताप सिंह। मेरा नाम सुनकर सीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुमको हमने इतनी खतरनाक जगह भेज दिया। तुम तो हमारे ही जिले के और हमारे ही बिरादरी के हो। हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है। लेकिन मेरा मन तो कर रहा था इस सीनियर के कान पर एक खींच के तमाचा लगा दूं। फिर मैंने भी सोचा अरे छोड़ो, 4 साल हॉस्टल में रहना है, सीनियर के साथ और मिलकर रहेंगे तो अपनी भी दादागिरी चलती ही रहेगी और हम भी बचे रहेंगे। उतने में भानु प्रताप ने कहा बेटा चलो अब अपना बोरी बिस्तर उठाओ और हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, वहीं रहोगी अब तुम हमारे साथ। दिमाग तो पहले से ही खराब था मेरा इसके ऊपर, फिर भी मैंने कहा ठीक है और मैं उसके साथ ही चला गया उसके कमरे में। हम लोग कमरे के अंदर जाते ही हमने दरवाजा बंद किया ही था कि तभी कोई बड़ी जोर दरवाजा खटखटाने लगा। दोस्तों आगे की कहानी अगले एपिसोड में।